जय हिंद साथियों, मैं एनसीसी कैडेट फरहान अली, 3 यूकेसीटीआर एनसीसी बटालियन रुड़की फ्रॉम केल पॉलिटेक्निक रुड़की। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब किसी व्यक्ति की उस स्थिति से है कि वह किसी भी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता एक सकारात्मक शब्द है। ये किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। मुसीबत के समय का सामना आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजबूती से कर सकता है। यही बातें किसी देश पर भी लागू होती है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और इसमें प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। हम अपने देश में कोई भी छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश में कुशल नौजवानों की कमी नहीं है, बट उनका उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। हाल ही में कोरोना महामारी के दिनों में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। इसके फलस्वरूप देश में कोई भी उद्योग को शुरू करना बेहद आसान हो गया है। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में हम पीपीई किट, सैनिटाइजर, फेस मास्क के लिए भी चीन पर निर्भर थे, लेकिन खुशी की बात है कि आज ये सब चीज़ें अपने देश में ही उत्पादन होने लगी है। देश का आत्मनिर्भर होने के कई फायदे हैं। सभी वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करने से अधिक उद्योग लगाए जाएंगे। अधिक उद्योग लगने से लोगों को रोज़गार मिलेगा, देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और गरीबी की दर भी कम हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हमें किसी वस्तु के लिए दूसरे देश पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अगर वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा तो उसे दूसरे देश में भी निर्यात कर सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भी अपने देश में आएगी। हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दौड़ में हमें कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। देश में किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर तो बना ले पर उसे रहने लायक ना छोड़े। यह देखा गया है कि जो देश प्रगति करने लगता है वह पर्यावरण सुरक्षा के साथ समझौता कर लेता है। हमें औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का भी पालन करना होगा। इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। आपने सुना होगा, पहले हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। वो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था, जिस टाइम इसको सोने की चिड़िया कहा जाता उस टाइम हमारा देश आत्मनिर्भर ही था। तो आत्मनिर्भर होने से हमें बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।